हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल रघुवंशी आईआर स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एमपी जेल प्रेरी 2018 30 सितंबर के मैथ्स के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि x का हमारा 10% बराबर है काय के बाय के 20% के बराबर। हमारे पास यहाँ पर बाय के 20% के बराबर हमें दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं और हमसे पूछा गया है कि x अनुपात y बराबर हमें बताना है कि x अनुपात y बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 100 से 100 क्लियर हो जाएंगे हमारे, और हमारा यहाँ पर बचेगा 10x प्लस 20y। ठीक है ना। x प्लस y को अनुपात में एक तरफ ले आते हैं तो x अनुपात y बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20 अनुपात 10। ये 10 हमारे यहाँ पर चले जाएंगे। तो नेक्स्ट काटते हैं इसको, तो ये हमारा कट जाएगा 2 से और यहाँ पर 1। तो x अनुपात y बराबर हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 2 अनुपात 1। हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक बोरी है, एक पुस्तकों की, वो भी गणित की पुस्तक है, गणित की पुस्तकों की जो बोरी है उसका कुल वजन हमारे पास दिया गया है। बोरी तो पुस्तकों की जो बोरी है, पुस्तक की जो बोरी है उसका वजन हमें दिया गया है 2 kg और उसका है 400 ग्राम। एक पुस्तक का वजन यहाँ पर दिया गया है हमें 300 ग्राम। तो बोरी में कुल कितनी पुस्तक होंगी? तो पुस्तकों की संख्या, बोरी में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो पुस्तकों की संख्या बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो 2 किलो 400 ग्राम बोरी का हमारा कुल वजन है। तो हमको 2 किलो 400 ग्राम को अगर ग्रामों में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास निकल आएगा 2400 ग्राम निकल आएगा। और ये पुस्तक है तो 300 ग्राम से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 जीरो से हमारी 2 जीरो और 3 8 जा हमारा यहाँ पर हो जाएगा 24। तो हमारी कुल पुस्तकें जो बोरी में हैं उसकी संख्या बराबर हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, कुल पुस्तकों की संख्या 8 हो जाएगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, थेरेसा ने बैंक से ऋण लिया। थेरेसा नाम की लड़की है कोई, थेरेसा दिया गया है कि थेरेसा ने ऋण लिया। कितना ऋण लिया? 80,000 रुपये का ऋण लेती है तथा वह 1.5 साल तक 1.5 ईयर मतलब 18 माह तक वह 4,000 रुपये की 4600 रुपये महीने की किस्त भरती है। 18 माह तक वह हर माह 4600 रुपये हर माह बैंक को देती है। तो उसने कुल अभी तक कितना पैसा बैंक को दिया होगा? तो हम इसको क्या करते हैं, 18 माह इंटू 4600 माह कर देंगे तो इसका आंसर निकल के हमारे पास आ जाएगा, जो हमारा है 82,800 रुपये उसने कुल बैंक को ऋण दिया होगा, ऋण वापस उसने किया। थेरेसा एक लड़की थी जिसने 80,000 रुपये बैंक से ऋण लिया। 18 माह तक उसने 4600 रुपये 4,600 रुपये उसने जमा किए। तो हमसे पूछा गया था कि उसने बाद में ऋण कितना बैंक को वापस किया। तो बैंक को उसने 18 इंटू 4600 मतलब 82,800 रुपये उसने वापस किया होगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लस 172 दिया गया है हमें और उसमें दिया गया है उसमें से 274 हमें इसमें से माइनस करने थे। तो उसको अगर हम घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम कोष्टक क्लियर करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास प्रक्रिया इसमें लगेगी। बोर्ड मास सबसे पहले करते हैं, ब्रैकेट हम जो क्लियर करते हैं। तो 172 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है तो माइनस और माइनस हमारा हमेशा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ब्रैकेट हम खोलेंगे तो इसका हो जाएगा 249। तो इसको मतलब हमारा ये यहाँ पर प्लस हो रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 446 यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन दिया गया था कि
प्लस के 172 माइनस का 274 को हम अगर माइनस करते हैं तो आंसर क्या होगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारा 172 प्लस 274 जोड़ अगर हम ऐड कर देते हैं तो 446 आंसर हमारा आ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, चलते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74 बुक्स तथा 106 पेन का मूल्य हमारे पास दिया गया 1910। 74 बुक तथा 106 पेन हमारे पास हैं, उनकी लागत कितनी है, 1910 रुपये है। फिर नेक्स्ट है 106 बुक्स प्लस 74 पेन की लागत हमें दी गई है 2230 रुपये। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें हमें निकालना है एक पेन प्लस एक बुक की लागत निकालनी है हमें यहाँ पर। एक पेन तथा एक बुक की लागत हमें यहाँ पर निकालनी है। हमें क्या निकालना है, एक पेन तथा एक बुक की लागत। तो हम इनको ऐड कर देते हैं सबको। इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 180 बुक्स प्राप्त होता है। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें 180 पेन्स प्राप्त होता है। और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर 4140 मतलब 4140 रुपये प्राप्त होता है। अगर हम इसे 80 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर हम करते हैं इसको 180 और ये हमारा कॉमन हो जाएगा और 180 प्लस बुक्स हो जाएंगी, तो इसको हम इस तरफ अगर ले जाते हैं तो 4140/180 जो हमारा चला जाएगा 23 बार में, 0 और हमारा ये 23 बार कन्वर्ट होता है। तो एक बुक प्लस एक पेन की कीमत हमारे पास यहाँ आ जाएगी 23 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाता है। हमें दिया गया था 74 बुक और 106 पेन की लागत कितनी थी, 1910 रुपये। फिर हमें दिया गया था 106 बुक 73 तथा 74 पेन की कीमत कितनी है हमारे पास, 2230 रुपये। नेक्स्ट हमें दिया गया था, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो हमने जोड़ा, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं हम 74 106 जोड़ते हैं तो 180 बुक्स हो जाता है, प्लस 180 106 74 पेन जोड़ते हैं तो 180 पेन हो जाते हैं, और इन दोनों को जोड़ के हम 41 रुपये लिख देते हैं। 180 हमने यहाँ से कॉमन निकाला तो 180 हम उसको भागित कर देंगे, 4100 हमने 180 को भाग दिया तो हमारा आंसर आ गया 23। तो एक बुक और एक पेन की कीमत हमारी हो जाती है यहाँ पर 23 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है हमें, वो दिया गया है 3.824 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करना है। इतनी बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात करना या हमें संख्या का घनमूल याद करना बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्याओं का घनमूल तो हमें याद नहीं होता है। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि हम 13840 पीछे हम इसको यहाँ से लिखना चालू करेंगे कि हम इसको देखेंगे यहाँ पर ये हमारी संख्या होगी 13.824 का हमें घनमूल याद करना है, 13.840 का। तो यहाँ से हम देखेंगे दो घनमूल हमें बनाना है, तीन संख्या ये और दो की हम बना लेंगे। यहाँ से हम देखते हैं, हम घनमूल में दो की ग्रुप्स बना लेते हैं। हमने दो ग्रुप्स बनाए तो 4। ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 का, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें घनमूल करने पर इकाई के अंक में 4 आता हो। जैसे हम अगर 2 का घनमूल करते हैं 2 × 2, 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो ये भी हमारी संख्या नहीं होगी। अगर हम 3 का करके देखते हैं तो 3 3 9 और 9 27, मतलब 3 का हमें क्यूब करने पर 27 आता है, तो ये भी नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, जैसे हम देख सकते हैं कि 4 है, तो 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या होता है 64 हमारा क्यूब होता है। तो इकाई का अंक क्या हो गया 4, तो मतलब यहाँ पर हमारी जो संख्या है वो 4 हो जाएगी। नेक्स्ट हम लेते हैं 13 को। हमें देखना है कि किस संख्या का
घनमूल 13 के बराबर या इसके आसपास आता है। 13 के बराबर मतलब जैसे हम देखें अगर कि 2 का अगर हम घनमूल करते हैं तो घनमूल कितना होता है, 8 होता है। 3 का कितना होता है, 27 होता है। तो 13 के पास में कौन सा है, 8 है ना 13 के पास में, तो हम इसका लिख देंगे कि हमारी संख्या यहाँ पर 2 होगी। तो इस प्रकार 13 या 8 से 24 का घनमूल कितना हो जाता है हमारे पास, 24 हो जाता है। 24 इसका घनमूल होगा, ये हमारा आंसर है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्रेणी दी गई है हमें कि 4, 7, 10 और 13, ये हमें एक श्रेणी दी गई है और उसमें पूछा गया है कि नवापद बताइए। नवापद हमारे क्या बताया गया, नवापद क्वेश्चन मार्क है। तो 4 तो हमारा एक पद हो गया, इनटू हम करते हैं। अब देखते हैं हम इसमें क्या है, तो इसमें 4 प्लस 3 कितना होता है, 7 होता है, मतलब 3 का अंतर है। यहाँ 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि 3 के ये इसको प्लस कर करके श्रेणी बनाई जा रही है। तो हम देखते हैं कि हमारा 4 तो पहला पद हो गया, इसके बाद हमें 90 पद तक पहुंचने कितने पद और चाहिए, तो 8 पद और हमें चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 4 प्लस 8 इंटू 3, 8 3 का इंटू हमने क्या किया, क्योंकि इसमें 3 प्लस कर रहे थे और हमें 9 पद चाहिए हैं, तो एक पद तो हमारा 4 हो गया, 8 है, तो हमारा ये हो जाएगा 8 के 24 और प्लस 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 28वां। नवा जो हमारा पद होगा वो वहाँ पर हमारा 28 आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि 9 आदमी काम कर रहे हैं, 9 मजदूर हैं, श्रमिक हैं। 9 मजदूर या श्रमिक हमारे पास जो हैं, 9 मजदूर हैं, वो काम करते हैं हमारे पास कितने, 28 घंटों में किसी काम को करते हैं। 9 मजदूर 28 घंटों में किसी काम को हमारे यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम कहें कि 21 घंटों में हमें काम कराना है तो फिर कितने मजदूर चाहिए, तो मजदूर बराबर हमारा यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन मार्क, कि अब हमें कितने मजदूर और लगेंगे। मतलब कि अभी 9 मजदूर जो थे वो 28 घंटे में हमारा काम कर रहे थे, हमने कहा नहीं भैया हमें तो 21 घंटों में करवाना है। अब बताइए कि वो कितने मजदूर लगेंगे, मतलब 9 से ज़्यादा लगेंगे, कम लगेंगे, कितने मजदूर लगेंगे जो 21 घंटे में हमारा काम कर देते हैं। तो इसका एक छोटा ट्रिक है कि 9 इंटू 28 बराबर 21 इंटू हमने x यहाँ पर रख लिया कि x मजदूर हमारे काम करेंगे। तो इसका हम इंटू करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ ले आते हैं 28/21 और x में हमारा बराबर हो गया। इसको हम काट के देखते हैं, ये हमारा कट जाता है, 7 चौक 28 और 7 तिया 21 और ये कट जाएगा यहाँ से 3 तिरका 9, तो हमारे पास निकल के आएगा 3 चौको 12। तो 12 जो मजदूर हैं वो 21 घंटे में हमारा काम खत्म कर देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमें क्वेश्चन दिया गया है 7 प्लस 41, एक मिनट मार्कर मेरा चेंज हो गया है। 7 प्लस 41, 7 प्लस 4x अपॉन 3 माइनस प्लस 9 बराबर 5 इंटू 0, यहाँ पर हमें दिया गया है। हमें पूछा गया है कि x बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब x बराबर क्या है। तो हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसका इंटू इसमें तो इसका इंटू यहाँ करेंगे। 20 का इंटू हम इस तरफ कर देंगे, मतलब हम इस टाइप से गुणा कर देंगे। तो हम इसका गुणा करते हैं तो 27 हो जाएगा हमारा। 20 से अगर 7 का इंटू हम करते हैं तो 140 प्लस 20 से इसका किया तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 20, तो 24 जा 80x हो जाता है हमारा। फिर यहाँ पर चलते हैं 5 3 जा 15x और -3 है तो माइनस हो जाएगा, और 9 पन्ना 45, 9 9 5 जा होता है हमारा 45, ठीक है। x और x
और इसको हम x वाली संख्याओं को हम एक साइड ले जाते हैं और ये अचर जो चर संख्या हमारी 140 और इनको हम एक साइड ले जाते हैं। तो 140 ये प्लस के यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएंगे क्या, माइनस हो जाएंगे। और इस तरफ हम 80 x जो हमारे हैं और ये जो इस तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, माइनस का क्या हो जाएगा, इसका x का प्लस हो जाएगा। तो 15x, तो ये हमारे कितने हो गए 95x, ठीक है ना। ये हमारे क्या होगा 95x। और नेक्स्ट हमारे ये क्या हो गए, तो 140 में से 45 अगर माइनस करेंगे तो यहां भी हमारा आंसर हो जाएगा क्या, माइनस, हमारा यहां भी आंसर हो जाएगा 95। तो 95 से 95 हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर x बराबर 1 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ जो हमें माइनस में दिया गया था, तो अगर हम इसका पक्षांतर उस साइड करते हैं, इसको इस साइड से हम कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर 80x, ये माइनस का इस साइड आया तो 15x हो गए, ठीक है। और ये 45 और माइनस का 140 उस साइड चला जाएगा। इस तरीके से हम इसे करते तो यहाँ पर हो जाता हमारा 95x बराबर ये हो जाता हमारा 95, तो ये माइनस का 95 हमारा यहाँ पर हो जाता। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर माइनस 90 प्लस का 1, 95 से 95 हमारे आंसर होगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 इंटू 1068 इंटू 486 मतलब 486 इंटू 928 और इनका होल स्क्वायर हमें दिया गया है। और हमसे पूछा है कि इस सब का इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक हमें ज्ञात करना, मतलब इनका इंटू करो या फिर स्क्वायर करो, लेकिन हमें आखिरी का इसका अंक क्या निकलेगा वो बताइए। तो इतना बड़ा गुणा भाग और इसके बाद हम स्क्वायर करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगाएगा और एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो इसकी एक छोटी ट्रिक होती है कि हम सबसे पहले तो ये बाहर की जो संख्या होती हैं उनका हम मतलब इकाई की संख्याओं का ही हम क्या कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं। तो हमने इसको स्क्वायर करना चालू हम इनका करते हैं। तो हमने इसका स्क्वायर किया तो हमारा 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 हो जाता है। नेक्स्ट हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर काय का स्क्वायर करते हैं, फिर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 84 हो जाता है। तो फिर भी हम क्या करेंगे, इनका इकाई का अंक ले लेंगे इसके बाद भी। तो हमने इकाई के अंक के लिए तो 4 इंटू 4 और इंटू 6 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 4 जा 16, 4 चौको हमारा 16 यहाँ पर हो गया। ये हमारा इकाई का अंक एक ही आ गया, तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 136। ये हमारा 36 आंसर आया। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया हमारे पास 6 हमारा यहाँ पर इकाई का अंक निकल के आ गया। तो 6 हमारा ही यहाँ पर इकाई का अंक हो गया। अगर हम इसका इंटू करने बैठ जाते तो इसका इंटू ही हम 5 मिनट से निकाल पाते, उसके बाद हम इसका वर्ग निकालते तो वर्ग ही हम कम से कम 10 मिनट एक क्वेश्चन में खराब कर देते। लेकिन अगर हम इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को करते हैं कि पहले हम इकाई के अंक उठा के इंटू करते हैं, फिर उनका जो इंटू आता है उनके इकाइयों का अंक उठा के इंटू कर लेते हैं, फिर जो अंक इकाई का अंक आता है उसका इंटू कर लेते हैं। तो इकाई के अंक निकाल के अगर हम इंटू करेंगे तो क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन सिर्फ आधे मिनट से कम में इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा। अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 15 का क्यूब प्लस 5 का प्लस नहीं, यहाँ पर हमें दिया गया है ये डिवाइडेशन का 5 का क्यूब और इनका होल स्क्वायर दिया गया है। मतलब 15 का घन 5 का घन भागित में और इसका कोष्टक बंद करके सभी पूर्ण का इनका स्क्वायर दिया गया है। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसको अगर हम घन क्यूब करके सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसको तोड़कर सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख लेते हैं 15 को हम 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 5 3 15 हमारी खाते अलग अलग हुए, इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने लिख दिया कि 5 का क्यूब हमारा ये भागित में था हो गया, बाकी इसका हमने लिख दिया होल क्यूब, होल स्क्वायर हमारा हो गया। नेक्स्ट यहाँ आपको दिख रहा है कि 5 का क्यूब और 5 का क्यूब खत्म। हमारे पास क्या बचा 3 का क्यूब और बाहर
हुआ। तो जब आपको हमें पता है कि कोष्टक के अंदर एक घात हो, घात हमारे पास अगर अंदर पावर है और एक पावर बाहर है, तो इन दोनों पावर, इन दोनों घातों क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 3 की घात कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6 हो जाएगी। 3 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और हमारा इसका अगर 3 की पावर 6, अब 6 बार हम 3 में 3 का इंटू करते हैं, 3 में 3 का इंटू अगर हम 6 बार करते हैं तो हमारा आंसर आता है यहाँ पर 729। ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए कि कुछ छोटी छोटी संख्याओं की तो हमें पावर से याद होनी चाहिए कि 3 का पावर क्यू कितनी होती है, 3 के पावर 6 कितनी होती है, या 2 की पावर 6 कितनी होती है। तो हमारी यहाँ पर 3 की पावर 6 होती है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा इसी शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन है 1186 इंटू 298, मतलब 1186 इंटू 298 इजुकल में है 298 इंटू क्वेश्चन मार्क। आंसर हमें बताना है, इसका आंसर क्या होगा। वैसे देख के पता चल रहा है कि हमारा आंसर इसका 1186 होगा, लेकिन हम इसको सॉल्व कर देखते हैं कि अगर इससे बड़ा क्वेश्चन आया था सॉल्व कैसे करेंगे। तो 1186 इंटू 298 हमारे पास यहाँ पर है, और अपॉन में हमारे पास 298, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हमारे पास बराबर में। तो ये 298 चला जाएगा, ठीक है, बचेगा हमारे पास क्या, 1186। तो ये हमारा इस प्रकार आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ हमारे पास, 256 दिया हुआ है। नेक्स्ट इसका दिया हुआ है कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर है 256,000, मतलब 2,56,000 रुपए। मतलब x माइनस वाई मतलब दो संख्याओं का अंतर 256 है, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर हमारे पास है वो 2,56,000 रुपए यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसा अंतर दिया गया है, तो अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है तो उसमें हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई और x प्लस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इसके अपॉन में 2,56,000 रुपए। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि x माइनस वाई बराबर क्या था, 256 था। तो इसको हम 256 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम x माइनस वाई की जगह लिख लेते हैं क्या, 256 लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस वाई बराबर 256। इस 256 को हम x प्लस वाई बराबर इस तरफ कर देंगे क्या, पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये 256 जब यहाँ आ जाता है अपॉन में, तो 256 से 256 एक बार में कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई बराबर 1000। ये हमारे पास यहाँ बचता है। तो हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गई हैं कि एक तो आ गई है x माइनस वाई बराबर 256, और दूसरी हमारी इक्वेशन यहाँ हो जाती है x प्लस वाई बराबर 1000, मतलब 1000 हो जाती है। दोनों को हम अगर सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशंस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करते हैं तो x हो जाएगा हमारा 2x, यहाँ पर x और एक बाय में से, बस बाय में से माइनस वाई हुआ तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, और ये हमारा हो जाएगा 1256, यहाँ पर हम जोड़ देंगे। अगर हम x बराबर इस y को 2 इस तरफ नीचे अपॉन में ले आएंगे तो 2 इससे कट जाएगा ये, तो 6 2, और ये हमारा कट जाएगा 2 8, 628। x बराबर हमारा 628 मतलब 628 हो जाएगा। इसको हम y निकालना पड़ेगा, तो y निकालने के लिए हम इसको रख देते हैं x प्लस y, और 1000 में हम इसको रख देते हैं। तो x का मान हमारे पास क्या है, 628 लिख लिया हमने, प्लस y बराबर 1000 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा y बराबर निकल के आ जाएगा 1000 माइनस 128 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, और यहाँ पर हमें 3 निकल के आते हैं। तो 372 हमारा y बराबर आंसर आता है, और x बराबर हमारा यहाँ पर था 628।
तो हमारा दो संख्याएं जो हमें पूछी गई थी x तथा y, एक तो पहली संख्या 628 हो जाएगी, दूसरी हमारी 672 हो जाएगी। आइए चलते। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।